वेलकम टू BKV हाईटेक स्कूल। जहाँ तक हम लोग प्रश्नावली 10.6.3 कक्षा का हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज, जिसमें की समरूपता हम लोगों को पढ़ना है। आज पिछले क्लास के बाद मैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग अगर देखें तो आपके पुस्तक में लिखा हुआ है, मेरे हाथ में पुस्तक है। समानांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा है AD। देखिए, हमने समानांतर चतुर्भुज बनाया ABCD, और इस समानांतर चतुर्भुज में अगर हम ध्यान दें तो AD यह जो एक रेखा है, इस पर इसको बढ़ा दी गई है और E एक बिंदु रखी गई है। इस E बिंदु को अगर हम ध्यान देखिए तो B से E को जुड़ा हुआ है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न में कि BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। यह CD है और यह BE भुजा है, यह F पर प्रतिच्छेद करती है। तो आपको दर्शाना है, दर्शाइए लिखा हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दर्शाना है। क्या दर्शाना है कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। तो चलिए हम देखते हैं कि इसे किस रूप में सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने के लिए हम या दर्शाने के लिए सबसे पहले लेते हैं प्रमाण। अब प्रमाण में देखिए, हम इसके लिए बहुत सारे कसौटी की भी चर्चा कर चुके हैं। इसमें बहुत सारी कसौटियाँ होती हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं AA, AAA की कसौटी, AA की कसौटी, S की कसौटी होती है, S की कसौटी होती है, SSS की कसौटी होती है। तो यहाँ किसी भी कसौटी को हम लोग जो हमारे सामने जो प्रमाण मिलेगा उसके आधार पर हम कसौटी को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बताए हैं कि जिस त्रिभुज को हमें सिद्ध करना है कि ये समरूप हैं, हम प्रमाण में लिखते हैं वही त्रिभुज कि त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में, यानी हमें इन्हीं त्रिभुजों में देखना है। हम यहाँ पर ध्यान दें, कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे हम संगत कोण बराबर होते हैं हम जानते हैं, और संगत भुजाएं भी समानुपाती होती है। तो जो दिया हुआ है उसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं कि संगत कोण बराबर है या नहीं है। क्या हम कोण A को कोण C के बराबर लिख सकते हैं? किस त्रिभुज में? ABE इस त्रिभुज में क्या यह कोण A त्रिभुज CFB में यानी कोण C को बराबर लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, कोण A बराबर कोण C, और हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जानते हैं ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं समानांतर चतुर्भुज के ये क्या हैं? सम्मुख कोण है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि यह सम्मुख कोण है। अब इसके बाद क्या हम देखेंगे कि कोण B कोण F के बराबर है। इसका ABE का कोण B और इसका कोण F के बराबर हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ये भी अगर हम ध्यान दें तो लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? तो ध्यान दीजिए, कोण B बराबर कोण F, इसलिए जिससे समानांतर चतुर्भुज हम जानते हैं दो भुजाएं समानांतर होती है, और ये तिर्यक रेखा है। BF क्या हो गया? तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा की ये एकांतर कोण है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम एकांतर कोण। दो कोण मिल गए, हालांकि हम चाहें तो तीसरा कोण भी दिखा सकते हैं, लेकिन दो कोण के आधार पर ही, जब हम जानते हैं कि AA की कसौटी होती है दो त्रिभुजों में, जब दो कोण समान हो जाते हैं तो दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पर AA के कसौटी से त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। यहाँ पर एक लाइन और जोड़ सकते हैं, AA के समरूपता के कसौटी से, या जब समरूपता सिद्ध करना है तो सिर्फ इतना भी लेकर काम चला सकते हैं। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोग इसे बना सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद
मैं अब प्रश्नावली 6.3 का ही क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए चित्र बोर्ड पर बना हुआ है, हम देख सकते हैं, और तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है हम उसको भी रीड आउट करते हैं। देखिए, आकृति 6.3 आपके पुस्तक में आकृति 6.3 नीचे बनी हुई है। इसमें हम लोग देखेंगे ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। ABC और AMP ये दो समकोण त्रिभुज बने हुए हैं। इसके बाद पुनः कहा है कि कोण B और M समकोण है, हमने भी बना दिया। देखिए, कोण B समकोण है और कोण M भी समकोण है। अब सिद्ध करना है आपको कि त्रिभुज ABC AMP के समरूप होगा और पुनः CA बट्टा PA बराबर BC बट्टा MP, ये दो चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो इसे हम देखेंगे कैसे सिद्ध कर सकते हैं। पुनः जैसे कि हम बता चुके हैं कि जिस त्रिभुज को हमें सिद्ध करना है उस त्रिभुज को हम लेते हैं और उसी त्रिभुज में देखते हैं। हम यहाँ पुनः लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में हम क्या देखेंगे, समरूपता की कसौटी के अनुसार हमें गुण देखना है। सबसे पहले हम संगत कोण को देखते हैं कि क्या कोण A के बराबर हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, ABC और AMP इस दोनों त्रिभुज में आप क्या देख रहे हैं कि ABC में भी A है और AMP में भी कोण A है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण A, और क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। क्या है, ये उभयनिष्ठ कोण है। अब पुनः हमें देखना है कि क्या कोण B कोण M के बराबर है। ABC का कोण B और AMP का कोण M बराबर है, तो बिल्कुल बराबर है। इसलिए बराबर है क्योंकि देखिए आपके पुस्तक में लिखा हुआ है ये दोनों समकोण है। समकोण का मतलब कि ये 90 डिग्री के बराबर है। अब हम क्या देख लिए कि ये दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए, तो हम यहाँ पुनः लिख सकते हैं डबल A के समरूपता के कसौटी से, डबल A के समरूपता के कसौटी से ये दोनों त्रिभुज ABC समरूप हो गए त्रिभुज AMP के, ये समरूप हो गए। अब पुनः ये पहला क्वेश्चन सिद्ध हुआ। दूसरा क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए हम देखिए क्या कर सकते हैं। हम इसी दो त्रिभुज में ध्यान दें। जैसे कि हम जानते हैं कि संगत कोण भी बराबर होते हैं और संगत भुजा भी बराबर होते हैं। तो हम इसी, चूँकि हम यहाँ देखिए ये दिया हुआ है CA, इसमें देखिए CA भी है, ये भी है, BC का रहा है, तो देखिए BC भी है और MP भी है। यानी हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, चूँकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, तो हम जानते हैं समरूपता में, या हम लिख सकते हैं थेल्स के आधारभूत प्रमेय से। थेल्स का आधारभूत प्रमेय यही कह रहा था कि दो त्रिभुज समानुकोणिक होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होते हैं और दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर समरूप हो गए तो इनकी भुजाएं समानुपाती होगी। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, देखिए CA, तो इस त्रिभुज का कौन सा लेंगे PA, तो CA बटा PA बराबर, फिर BC भी कह रहा था, आराम से देखिए BC भी दिख रहा है और MP भी दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं BC बटा MP। इस प्रकार से हमारा ये भी क्वेश्चन सिद्ध हो गया। क्लियर? तो ये हमारा रहा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आप प्रश्न पढ़ें और तो पाएंगे कि दो त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG, जिसमें कि कह रहा है कि एक कोण है जो ACB है, इसका समद्विभाजक है, यानी एक ऐसी रेखा खींची गई है जो कोण C को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, और यह जो रेखा है जो विभाजक है, जो कोण का विभाजक है, वो CD है जो AB पर स्थित है। उसी प्रकार हम इस त्रिभुज में भी ध्यान दें, त्रिभुज APG है जिसमें कि G का समद्विभाजक यानी FGE का एक समद्विभाजक है GH, जो FE के H पर स्थित है।
अब यहाँ पर एक और चीज़ दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है एफ ई जी, यानी ये जो बड़ा वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा था ए बी सी और एफ ई जी, ये दोनों जो है समरूप पहले से दिया हुआ है कंडीशन, तो आपको सिद्ध करना है कि सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी। उसके बाद फिर सिद्ध करना है कि डी सी भी समरूप है एच जी ई के, और फिर सिद्ध करना है कि डी सी ए समरूप होगा एच जी एफ के। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर हम अमल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सिद्ध करें, तो देखिए इसमें टेक्निक जो है सी डी बटा जी एच का रहा है, सी डी बटा जी एच दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ए सी बटा एफ जी, यानी हमें इस त्रिभुज पर और इस त्रिभुज, ये दोनों भुजा दिखाई दे रहा है, यानी हमें कौन सा त्रिभुज सिद्ध करना होगा, तो ए सी डी सिद्ध करना होगा, एफ जी एच। अगर हम लोग इसे समरूप सिद्ध कर देते हैं तो हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो ये संगत भुजा है, ये समानुपाती हम लिख सकते हैं। तो हम इसी की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसके लिए हम प्रमाण लेंगे। प्रमाण क्या लेंगे, सबसे पहले जैसा कि दिया हुआ है, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं, देखिए हमें सिद्ध करना है ना, सी डी जी एच ए सी, तो इस त्रिभुज को लेना है तो त्रिभुज ए सी जी लेना है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज उसी प्रकार से हम लेंगे त्रिभुज एफ जी एच में हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए कोण एफ के बराबर। क्यों, क्योंकि ए बी सी जो है वह एफ ई जी एफ ए बी सी, तो यहाँ पर लिखा हुआ एफ जी ई, एफ ई जी नहीं है, हमने कहीं गलत तो नहीं दिया है, ई जी एफ को सब विभाजित कर रहा है, और ए बी सी और एफ ई जी है, एफ ई जी लिया है हमने, और एफ ई जी हमने गलत लिख दिया है थोड़ा सा, एफ ई जी है, एफ ई जी ये है। तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे कि कोण ए कोण एफ, यहाँ पर हम देखेंगे क्योंकि ए बी सी त्रिभुज किसके है, तो एफ ई जी के समरूप है, तो यहाँ पर इसका कोण ए एफ ई जी में कोण एफ के बराबर होगा, इसीलिए हम लिखे हैं, और यहाँ भी ए और एफ है ना, ए सी डी और एफ जी एच में, तो हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण एफ। और क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दो त्रिभुज समरूप है, दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी में समरूप हो गया, इसलिए बराबर होगा। और दूसरा चीज हम ये भी लिख सकते, देखिए इसका कोण सी और इसका कोण जी, कोण सी और कोण जी भी बराबर होगा, हमने ऊपर लिख दिया यहाँ ए बी सी एफ ई जी के समरूप है, तो इसका प्रमाण यही हो गया। अब अगर हम याद एक कोण सी का आधा, इन्हें आधा करने पर हम ये लिख सकते हैं, आधा करने पर जब बराबर फुल बराबर है तो उसका आधा आधा भी बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं कोण सी बटा 2 बराबर कोण जी बटा 2। अब कोण सी का अगर आधा करें, हम पूरे कोण सी का आधा करेंगे तो हमारा हो जाएगा कौन सा कोण, कोण ए सी डी, और कोण जी का अगर आधा करेंगे तो ये वाला हमें पता चल जाएगा कोण एफ जी एच। अब हम क्या देख रहे हैं, इस दो त्रिभुज में देखिए दो कोण मिल गया हमारा, एक तो ये हो गया कि कोण ए बराबर है कोण एफ के, और दूसरा हमारा देखिए यह हो गया ए सी डी बराबर हो गया कोण एफ जी एच के, यह इस कोण के बराबर हो गया। इस प्रकार से जो हमने लिखा है ऊपर कि त्रिभुज ए सी डी समरूप हो गया त्रिभुज एफ ई जी के, तो जब समरूप हो गया एफ जी
एच के जब समरूप हो गया तो समरूप का हम जानते हैं कि संगत भुजाएं बराबर होती है, समानुपाती होती है। तो संगत भुजाएं ऐसे ले सकते हैं हम, जैसे वहाँ भी सिद्ध करना है। देखिए सी डी बटा जी, देखिए सी डी बटा जी एच संगत हो जाएगा। सी डी बटा जी एच बराबर क्या हो जाएगा, अब क्या लेना है, ए सी। तो ए सी बटा एफ जी, ए सी बटा एफ जी, है ना। यहाँ लिख सकते हैं थेल्स के आधारभूत प्रमेय से सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ सी। इस प्रकार से यह हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से देखिए हम इसका दूसरा क्वेश्चन भी सिद्ध कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 2 में डी सी बी और साथ ही में दिया हुआ है एच जी ई में। तो यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा कोण बी और कोण ई को हम बराबर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी एफ ई जी के समरूप है। तो हम पहले जो सिद्ध करना है हम उसको लिख लेते हैं। त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में हम क्या लिख सकते हैं, कोण डी बराबर कोण एच, कोण डी कोण एच के बराबर। और यह क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं डी सी बी और एच जी ई में कोण डी कह रहे हैं कोण एच के बराबर नहीं, ये हम अभी चर्चा नहीं किए थे। हम इसमें 2 कोण दिखाने, ये बराबर नहीं दिया हुआ है, कोण बी ई के बराबर, कोण बी ई के बराबर हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, एफ ई जी के समरूप है। और जानते हैं संगत कोण बराबर होता है, इसलिए इसका बी कोण इसके ई कोण के बराबर होगा, तो हमने लिख दिया। और एक कोण दिखाना, देखिए इसका सी कोण, इसका भी सी कोण इसके जी कोण के बराबर, अभी हमने यहाँ भी काम किया है ना। तो ये एक कुछ सिद्ध हो गया। दूसरा चीज हम देखेंगे कि हमने लिया कोण सी बराबर कोण जी, और क्यों, क्योंकि यही बात देखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है एफ ए जी के। अब पुनः हम इसका अगर आधा करें, कोण सी का आधा और कोण जी का आधा यहाँ लिख सकते हैं। आधा करने पर अगर आधा करेंगे तो कोण सी का अगर आधा करेंगे तो हमारा डी सी बी निकल जाएगा, ये वाला कोण, क्योंकि हमें ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सिद्ध करना है नहीं, डी सी बी और एच जी। तो ये 2 कोण मिलना चाहिए, हमने दिखा दिया कि यह कोण बी इसके कोण ई के बराबर है। अब हमें सिद्ध करना है कि यह जो होगा कोण सी इसके बराबर होगा। तो 2 कोण मिल जाएगा, तो दोनों कोण से डबल है कि समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इसलिए कोण सी का आधा, चूंकि ये समद्विभाजक हमने पहले ही बोला सी डी जो है समद्विभाजक है, इसलिए कोण सी का आधा हम लिख सकते हैं कोण डी सी बी। और उसी प्रकार से कोण जी का आधा लिख सकते हैं कोण एच जी ई। अब हमने देख लिया ये एक कोण मिल गया और कोण ये, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, डबल ए के समरूपता के कसौटी से ये त्रिभुज कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई के। इस प्रकार से ये भी हमारा प्रूव हो गया नहीं। तो 2 हो गया। अब तीसरे की बात है, तो तीसरे की देखिए, अगर मैं यहीं पर आपको सिद्ध कर दूं नहीं तो कैसे सिद्ध कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिया होगा, देखिए त्रिभुज डी सी है, हम अगर यहीं लेंगे त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ में हम क्या देख रहे हैं पुनः कि इसका देखिए एक कोण इसके एफ कोण के बराबर है। यहाँ भी हमने लिखा है, देखिए कोण ए बराबर कोण एफ। और इसका कारण क्या दे सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। अब यह अगर समरूप हो गया तो पुनः हम क्या लिख सकते हैं, देखिए फिर से इसका कोण सी
और कोण जी, कोण सी बराबर कोण जी, और ये भी इसका भी कारण यही होगा क्योंकि देखिए यहाँ सी जी के बराबर है, संगत कोण बराबर होते हैं। और पुनः इसका अगर आधा करेंगे तो फिर से हमारा आ जाएगा इस त्रिभुज का कोण सी, हम इसको लिख सकते हैं कोण बी सी ए बराबर हो जाएगा। अगर इसका करेंगे तो कोण एफ जी एच, और ये जब बराबर हो जाएंगे तो दोनों त्रिभुज, ये देखिए ये कोण और ये कोण जब बराबर हो गए तो हम दोनों त्रिभुज को क्या लिख सकते हैं, समरूप लिख सकते हैं। त्रिभुज डी सी ए समरूप हो गया त्रिभुज एच जी एफ के। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं डबल ए के समरूपता के कसौटी से, है ना। तो इस प्रकार से हमारा इसमें का तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सबसे पहले हम क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। आपके चित्र में बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6.40 है। इसमें एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। इस त्रिभुज में हम ध्यान दें कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ए बी भुजा दिया हुआ आपके पुस्तक में कि ए बी भुजा जो है वह ए सी के बराबर है, तो हमने बराबर का संकेत दे दिया है। इसके बाद साथ में कह रहा है कि बी सी को सी बी को इस तरह से बढ़ा दिया गया और ई एक बिंदु है जिससे ई से एक लंब खींचा गया है ए सी पर। लंब है तो लंब दिखा दिया, ये भी लंब है हमने दिखा दिया। अब पुनः कह रहा है कि त्रिभुज सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी, यह जो त्रिभुज है वह किसके बराबर है, तो ई समरूप है, ई सी एफ के समरूप है। तो समरूपता को दिखाने के लिए सबसे पहले लिख देंगे, इसको क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। अब चलिए हम इसे सिद्ध करने के लिए प्रयास करते हैं। सिद्ध करने के लिए हम क्या लेते हैं, सबसे पहले प्रमाण लेते हैं। इस प्रमाण में जो हमें सिद्ध करना है पुनः उसी त्रिभुज को लिखते हैं इस प्रकार से, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में। अब हम ध्यान देते हैं कि क्या इसका ए कोण ई कोण के बराबर लिख सकते हैं। इसका ए कोण ए बी डी का ए कोण ई सी एफ का ई कोण के बराबर लिख सकते हैं। तो इसका कोई कारण औचित्य नहीं दिया हुआ है कि हम बराबर लिख सकते हैं, इसलिए छोड़ दीजिए। अब ध्यान दें कोण बी कोण सी के बराबर। चलिए हम देखते हैं कि क्या कोण बी जो ए बी डी का यह बी कोण है, उसी प्रकार ई सी एफ का कोण सी के बराबर लिख सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से हम लिख सकते हैं। और आप देख सकते हैं क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले दिया हुआ है कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ए बी भुजा ए सी के बराबर है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लिख दिया हमने। पुनः अब ध्यान देते हैं क्या कोण डी कोण एफ के बराबर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ए बी डी का यह डी कोण लंब है या ए डी लंब है तो 90 डिग्री का हो जाएगा। और ई सी एफ में यह ई एफ भी लंब है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कोण डी बराबर ई सी एफ का कौन सा कोण एफ, और क्यों बराबर होगा, क्योंकि 90 डिग्री के बराबर होगा। इसलिए दोनों त्रिभुज में हमने देखा कि दो कोण मिल रहे हैं, इसलिए लिख सकते हैं डबल ए के समरूपता के कसौटी से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज ई सी एफ के। मुझे उम्मीद है बहुत ही छोटा मैंने समझाया और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप सभी को पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।